हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जाति आवासीय आय, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं। इन सभी प्रमाण पत्रों यानी कि सर्टिफिकेट्स का दोस्तों एडमिशन में, सरकारी जॉब्स में या फिर कोई भी सरकारी जॉब्स का फॉर्म फिलअप करते समय इन सभी प्रमाण पत्रों का आवश्यकता पड़ता है। और ई कल्याण का फॉर्म जिस टाइम आप लोग भरते हो, खास करके दोस्तों स्कॉलरशिप के लिए, उस टाइम इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंटल सर्टिफिकेट का भी मांग करता है, चाहे वो किसी भी स्टेट का क्यों ना हो या फिर झारखंड स्टेट का ही क्यों ना हो। तो जिस टाइम आप लोग सीएससी केंद्रों में बनाने के लिए देते हो जाति आवासीय आय, उस टाइम बार बार आप लोगों को पूछना पड़ता है जाकर के सीएससी केंद्र में कि मेरा जाति आवासीय आय बना है कि नहीं बना है। तो मैं इन्हीं सभी कष्टों को दूर करने के लिए आप अपने घर में बैठे बैठे मात्र 2 से 3 मिनट में अपने मोबाइल से जाति आवासीय आय का स्टेटस चेक कर सकते हो। और डायरेक्ट जा कर के जब बन जाएगा तो डायरेक्ट जा कर के आप लोग अपना सर्टिफिकेट्स को ले भी सकते हो। ठीक है, तो चलिए आइए कैसे करके आप लोग चेक करेंगे स्टेटस को, उसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। दोस्तों, जिस टाइम आप लोग बनाने के लिए देते हो जाति आवासीय आय, उस टाइम सीएससी केंद्रों से आप लोगों को एक रिसीविंग प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए जी, इस प्रकार का रिसीविंग होता है जिसमें से आप लोग का डिटेल लिखा हुआ रहता है। ठीक है, नाम वगैरह में लिखा हुआ रहता है, पिता का नाम लिखा हुआ रहता है, और यहाँ पर अपना एड्रेस लिखा हुआ रहता है आप लोगों का, और इश्यू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट लिखा हुआ रहता है। और यहाँ पर दोस्तों दो चीज़ मेंशन रहता है। पहला, एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, और दूसरा एप्लीकेशन रिसिप्ट डेट, यानी कि जिस डेट में आप लोग सर्टिफिकेट को बनाने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका इनकम सर्टिफिकेट है ना, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये इनकम सर्टिफिकेट का रिसीविंग है। ठीक है, और ये आप लोगों का दो चीज़ों से पता चलता है स्टेटस में कि बना है कि नहीं बना है, या फिर सर्टिफिकेट आप लोगों का किसके पास पहुंचा, कर्मचारी के पास पहुंचा, या फिर सीआई के पास पहुंचा, या फिर सीओ के पास पहुंचा, या फिर एसडीओ के पास पहुंचा। सीओ लेवल में बनता है, एसडीओ लेवल में बनता है, और डीसी लेवल में बनता है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो ये इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट है। और इन दोनों चीज़ों से हम लोग अभी पता करेंगे कि सर्टिफिकेट बना है कि नहीं बना है। ठीक उसी प्रकार जाति और आवासीय का भी इसी प्रकार आप लोगों का मिलता है रिसीविंग। ठीक है, तो चलिए उन दोनों रिसीविंग को भी मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये आप लोगों का आवासीय प्रमाण पत्र का पावती है झार सेवा में। ठीक है, ये रिसीविंग जिसको बोला जाता है, ये आप लोग देखिए, ये नॉर्मल से अप्लाई हुआ हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों का नाम लिखा हुआ रहता है, पिता का नाम लिखा हुआ रहता है, और यहाँ पर अपना फुल एड्रेस लिखा हुआ रहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट बाय सर्कुलर ऑफिसर, यानी कि सीओ लेवल में ये सर्टिफिकेट बनाने के लिए दिया गया है। और यहाँ पर आपका संदर्भ संख्या और आवेदन की तिथि, यानी कि रेफरेंस नंबर और एप्लीकेशन रिसिप्ट डेट देख सकते हैं, JLRCO 2024 354446, और 15 अप्रैल 2024 को ये सर्टिफिकेट अप्लाई हुआ है। ठीक उसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का जाति का भी वही रिसीविंग है। ठीक है, तो मैं तीनों का स्टेटस अभी मैं आप लोगों को चेक करके बताऊंगा, जाति का, आवासीय का, आय का। ठीक है, तो यहाँ पर देख ही सकते हैं आप लोग। ठीक, तो चलिए कैसे करके आप लोग सर्टिफिकेट को अभी स्टेटस चेक करोगे उसके बारे में अभी बता देता हूँ। बस आप लोग लाइन में दोस्तों बने रहिएगा। तो दोस्तों, जाति, आवासीय और आय का स्टेटस चेक करने के लिए सिंपल दोस्तों आप लोगों को गूगल क्रोम या फिर गूगल में आ जाना है, और वहाँ पर दोस्तों आ करके आप लोगों को लिखना है झार सेवा। ठीक है, झार सेवा में ही आप लोगों का जाति, आवासीय, आय का सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक कर पाओगे। और सिंपल दोस्तों ऊपर आ जाना है, और फर्स्ट ही ऑप्शन में आप लोग को इस प्रकार का देखने के लिए मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड झार सेवा। ठीक है, सिंपल इशू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्विस लिस्ट इस प्रकार का देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ही वाला ऑप्शन पे दोस्तों आप लोगों को क्लिक कर देना है। खुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों। ठीक है, देखिए खुल करके आ गया है झार सेवा। यहाँ पर आप लोगों का लॉगिन करने का रहेगा, वो सीएससी केंद्र या फिर सेल्फ आईडी जिसका रहता है रजिस्टर्ड, यहाँ पर रजिस्टर्ड और सेल्फ कर सकते हैं। तो ये सब के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, फिलहाल स्टेटस कैसे करके आप लोग चेक करोगे उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाइएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, देखिए नॉन स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन। ठीक है, नो स्टेटस योर एप्लीकेशन,
मतलब कि आप अपना स्टेटस को जानना चाहते हैं, यहाँ पर ट्रैकिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। सिंपल दोस्तों ये ट्रैकिंग वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद देखिए इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आएगा सर्विस प्लस का, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों से दो चीज़ मांगा जाएगा, एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और दूसरा डेट। तो जैसे ही दोस्तों ये वाला ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करोगे, ये गोल वाला, इधर OTP वाला में नहीं करना है, ये थ्रू एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इसमें करना है, ठीक है। इस पर जैसे ही दोस्तों क्लिक करोगे आप लोगों का एप्लीकेशन सबमिशन डेट का भी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल दोस्तों इस पर भी क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आप लोगों को डालना है। तो चलिए एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर हम लोग डाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डालते हैं, चलिए JHIC, पहले इनकम वाला हम चेक कर लेते हैं, /2024 उसके बाद कितना है 631783, जो मैंने अभी आप लोगों को फर्स्ट में बताया कि एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और डेट देना है, ठीक है। 631783 इसको देने के बाद यहाँ पर डेट में आ जाना है और कब आप लोग इसको अप्लाई किए हो वो वाला डेट आप लोगों को देना है, ठीक है। तो 27 फरवरी 2024 इसका डेट है। पहले इसको फरवरी कर लेते हैं और यहाँ पर आपका 27 फरवरी 2024 और यहाँ पर ये कैप्चा कोड को दोस्तों यहाँ पर फिलअप कर देना है देख करके, ठीक है। तो कितना है यहाँ पर 226791। सिंपल दोस्तों इसको हम लोग को क्लिक कर देना है और सबमिट वाले बटन पे आके सबमिट कर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को इनकम सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं तो इस टाइप का कुछ आएगा इंटरफेस, लिखा हुआ रहेगा कि डू यू वांट व्यू डाउनलोड द डॉक्यूमेंट योर एप्लीकेशन इफ़ एनी। तो यदि डाउनलोड करना है तो यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, OTP आएगा, OTP को देने के बाद तुरंत वो सर्टिफिकेट आपका डाउनलोड हो जाएगा। रुकिए मैं डाउनलोड करके भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरा CSC ID में मेरा ID बना हुआ है तो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, और जिसका ID नहीं बना हुआ है वो डाउनलोड नहीं कर सकता, वो डायरेक्ट CSC ID में ही जा करके डाउनलोड करेंगे CSC केंद्र में। तो सिंपल मैं दोस्तों खाली स्टेटस चेक करूँगा तो मैं नो वाले ऑप्शन पे आके क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर सबमिट वाले बटन पे आकर के सबमिट कर दूँगा। देखिए यहाँ पर सबमिट वाले बटन पे जैसे ही मैं सबमिट करूँगा यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल आ गया है, ठीक है। ये देखिए ये एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है, ये इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट है ना, जिस ID पे अप्लाई हुआ उसका ID का नाम है, और यहाँ पर एप्लीकेशन ड्यू डेट 31/3/2024 को, मतलब ये सर्टिफिकेट बन करके रेडी हो गया है। देखिए यहाँ पर ये सर्टिफिकेट बन करके रेडी हो गया है, साफ साफ लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड, ये भी पार हो गया है। वेरिफिकेशन RK यानी कि कर्मचारी भी फॉरवर्ड कर दिया है, फिर वेरिफिकेशन CI भी फॉरवर्ड कर दिया है, और अप्रूवल CO भी डिलीवर्ड, यानी कि सर्टिफिकेट डिलीवर्ड यानी कि बन के तैयार हो गया है। तो ठीक दोस्तों इसी प्रकार आप लोग जाति को भी और आवासीय प्रमाण पत्र को भी ठीक इसी प्रकार से आप लोग अपना स्टेटस को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो कैसा लगा इन्फॉर्मेशन दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।